अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आजकल उर्दू की क्लास में बस जनाब काम मुकम्मल होने को है। हमारा चल रहा है सबक नंबर 14 जिसका नाम है गीत पुराना। बहुत सारा काम कर चुके हैं, आज आगे बढ़ेंगे और एक और नई मश्क शुरू करेंगे। कौन सी मश्क है ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 86 पे। पेज नंबर 86 पे हमारे पास है मज़ेदार इंटरेस्टिंग सा काम। कौन सा है जी? ये है तख्लीकी लिखाई। कितने सारे काम हमने तख्लीकी लिखाई के अब तक किए हैं जनाब, कितना कुछ हमने लिखा है, याद है आपको जी? क्या क्या लिखना सीखा हमने, बता सकते हैं आप मुझे? हमने मज़मून लिखना सीखा, कहानी लिखनी सीखी, डायरी भी लिखी, ख़त भी लिखा, मकालमा भी लिखा, आप बीती भी लिखी, मज़मून भी लिखा, नज़म भी लिखी। इतना सारा काम हमने किया है तख्लीकी लिखाई में, यानी कि अब हमें बहुत कुछ लिखना आ चुका है। तो आज देखते हैं तख्लीकी लिखाई में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें क्या लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 86 पे आपके पास तख्लीकी लिखाई। गीत पुराना एक कहानी के ऊपर बनी नज़म है। कोई कहानी सोचे फिर उस पर नज़म लिखने की कोशिश करें। तो चले पहले गीत कहानी सोचते हैं। कहानी लिखने के बाद अब इसको आज़ाद नज़म में लिखने की कोशिश करें। एक आज़ाद नज़म के मिसरे एक तरह के नहीं होते, इसलिए आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो फिर शुरू करें ये काम। जी जनाब, यानी हमसे कहा जा रहा है एक गीत कहानी लिखने के लिए। गीत कहानी पता है क्या होती है? हमने जो कहा, हमारे पास जो हमारा सबक है, सबक नंबर 14 गीत पुराना, ये एक गीत कहानी है। ऐसा गीत, ऐसी नज़म, ऐसा गीत जिसमें एक पूरी कहानी बताई गई है कि हुआ क्या था, एक कहानी को नज़म की सूरत में बयान किया गया है। तो ऐसी ही एक गीत कहानी हमें लिखनी है, लेकिन इसमें करना ये है, होगी तो नज़म ही ये गीत, लेकिन उससे पहले हमें कहानी को सोचना है। कहानी पहले सोचेंगे, फिर उसको गीत की शक्ल में लेकर आएंगे। तो क्या करना पड़ता है? पहले जब हम तख्लीकी लिखाई शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले खाका बनाना पड़ता है। तो उस खाके में हम बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करते हैं जिनकी मदद से आगे जाके हम अपनी तख्लीकी लिखाई की मश्क मुकम्मल करते हैं। तो आज हम सबसे पहले खाका बनाएंगे। किस चीज़ का? गीत का नहीं, नज़म का नहीं, पहले हम बनाएंगे कहानी का खाका। ठीक, यानी आज हम इस तख्लीकी लिखाई को मश्क को शुरू करते हुए 2 खाके बनाएंगे। ठीक है, हम 2 खाके बनाएंगे। पहला खाका हम बनाएंगे कहानी के लिए। तो कहानी क्या होगी? हम पहले कहानी सोचते हैं। बहुत सारी कहानियाँ मैंने सोची। पहले मैंने सोचा मौसम पे लिख दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं किसी बच्चे के ऊपर कहानी लिख दूँ, फिर मैंने सोचा कि किसी बाग के बारे में, तितली के बारे में लिख दूँ। लेकिन उसके बाद फिर मेरे जहन में आया, अरे क्यों ना एक बिल्ली और चूहे की कहानी लिखी जाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसलिए मैंने जो कहानी सोची वो है बिल्ली और चूहे के बारे में। क्या कहानी है? चले मैं आपको बताती जाती हूँ और साथ साथ हम इस खाके में अल्फाज इकट्ठे करेंगे। मैंने कहानी कुछ इस तरह से सोची कि भाई बिल्ली है कहानी में। ठीक है, तो मैंने कहानी के में लिख दिया खाके में बिल्ली। और क्या है? जो बिल्ली है वो बहुत अक्लमंद है, बहुत सयानी है। जी, तो मैंने ये लफ्ज़ भी लिख दिया कि बिल्ली जो है वो बहुत सयानी है। और क्या है? अच्छा, चूहे भी तो हैं वहाँ पे। चूहे बिल्ली को बहुत पसंद है। जी, बिल्ली चूहों का शिकार करना उसे पसंद है, चूहे खाना पसंद है बिल्ली को। और फिर मैंने चूहे भी लिख दिया। तो बिल्ली का क्या फेवरेट काम है, पसंदीदा काम? चूहे पकड़ना। इसी तरह उस कहानी में भी बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा। ठीक, तो मैंने पकड़ा भी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर पता है आपको चूहे के साथ साथ बिल्ली को क्या पसंद है? बिल्ली को दूध मलाई पसंद है। बहुत मज़ेदार चीज़ें पसंद है बिल्ली को, तो मैंने दूध मलाई भी लिख दिया। अच्छा, फिर हमारी कहानी में जब चूहा है तो चूहे के बच्चे का भी जिक्र है।
चूहे के बच्चे भी मौजूद है, चूहे के बच्चे के बारे में भी बात हो रही है, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, अच्छा फिर ना हुआ ये कि भाई चूहे को जब बिल्ली ने पकड़ा होगा तो फिर चूहे ने कहा होगा मेरा बच्चा है छोटा घर पे, मुझे घर जाने दे, और फिर उसने कहा होगा घर जाकर खाना देना है उसे। ये रिक्वेस्ट की होगी बिल्ली से चूहे ने कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाके उसे खाना देना है, मेरा बच्चा भूखा है। ठीक है, तो मैंने ये भी लफ्ज़ लिख दिया यहाँ पे। और फिर चूहे ने कहा होगा वो मेरा रास्ता तक रहा होगा, रास्ता तकता होगा, तो ये लफ्ज़ भी यहाँ लिख दिया मैंने। और क्या किया, बिल्ली ने फिर चूहे को नहीं खाया। अरे वाह, बिल्ली तो बहुत ही अच्छी है हमारी भाई कि बिल्ली ने चूहे को नहीं खाया। उससे कहा जाओ घर, जाओ घर, उसे इजाज़त दे दी घर जाने की। ये तो बड़ी मज़ेदार बात हो गई। और फिर चूहे ने क्या किया, दौड़ लगाई। मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। तो जो अल्फाज मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, इनकी मदद से आपको कहानी समझ में आई कुछ कुछ? जी, कहानी कुछ यूँ है हमारी कि बिल्ली जो हमारी बड़ी सयानी है, बहुत अक्लमंद है, उसे दूध मलाई खाना पसंद है और चूहे भी पसंद हैं, चूहे को पकड़ना उसका पसंदीदा काम है। एक दिन बिल्ली ने चूहा पकड़ा और फिर उसको अपने पंजों में जकड़ लिया। फिर लेकिन चूहे ने उससे दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि मुझे जाने दो, मेरा एक छोटा बच्चा घर पर है, वो भूखा है, वो मेरा रास्ता देख रहा होगा, मुझे उसे घर जाके खाना देना है। बिल्ली को रहम आ गया, बिल्ली तो अच्छी थी ना, बिल्ली ने चूहे को छोड़ दिया और उससे कहा कि भाग जाओ यहाँ से और जाओ खाना लो और अपने घर जाओ। तो बस चूहा तो खुश हो गया और भाग गया, उसने दौड़ लगा दी। ठीक है, तो चलें, ये हो गई हमारी कहानी। तो कहानी समझ में आ गई। एक खाका हम जल्दी से और बनाएंगे जिसमें हम, आपको पता है कहानी तो हमने सोच ली खाके की मदद से, अब हम काफिए के लिए खाका बनाएंगे। नज़म लिखनी है तो उसमें हम काफिए का होना ज़रूरी है। तो जो हम काफिया मैंने सोचे हैं वो आपको बताती हूँ। सयानी, रानी, ये हम काफिया बन गया एक शेर के लिए। और कौन कौन से हम काफिया बना सकते हैं? पकड़ा, जकड़ा, ठीक, लगाई, लगा ली, राह ली, और लेकर, भरकर, अधूरा, घूरा, खाना, जाना, भोला, बोला, शदाई, मलाई। ठीक, यानी इतने सारे मैंने हम काफिया अल्फाज जो है वो इकट्ठे किए हैं अपनी नज़म को लिखने के लिए, अब यानी गीत कहानी को लिखने के लिए। अब काम ये करना है कि अभी फ़िलहाल आप ये काम कीजिए कि इन दोनों खाकों को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद इनकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजिए। हमने जो हम काफिए का खाका बनाया है, अगली क्लास में हम उस खाके की मदद से मिसरे बनाएंगे अपनी गीत कहानी के लिए। तो चलें फिर आप ये खाके कॉपी में बनाइए और मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।